4x4 के पहचानने का एक सिंपल तरीका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आपको डिफरेंशियल आगे भी देखने को मिल गया और पीछे भी डिफरेंशियल देखने को मिल गया तो समझ जाइएगा 4x4। तो मिलिट्री के जितने ट्रक वाहन होते हैं इनका ट्रांसमिशन दोनों ओर होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर में एकदम बीचों बीच में सेंट्रल डिफरेंशियल होता है। ये पावर को पिछले चक्के पे भी भेजता है और अगले पे भी भेजता है। तो इसको हम लोग कहते हैं 4x4। तो इसमें आगे का अगर फंस गया या कीचड़ में तो पावर तो उसको भी मिल रहा है, वो ढकेल के इसको निकाल देगा। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, इस आगे को भी नचा रहा है पीछे को भी नचा रहा है। तो इसे 4x4 कहते हैं या ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है और 4x4 में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है। इसलिए मिलिट्री वाले ट्रक बहुत पावरफुल थे। ये कहीं भी फंसते नहीं है, एक चक्का फंस भी गया तो पीछे वाला ढकेल के निकाल ले। 4x4 के पहचानने का एक सिंपल तरीका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आपको डिफरेंशियल आगे भी देखने को मिल गया और पीछे भी डिफरेंशियल देखने को मिल गया तो समझ जाइएगा 4x4 है। डिफरेंशियल देखना, ये एक बड़े से ड्रम टाइप का होता है डिफरेंशियल। ये पावर को क्या करता है, दोनों चक्कों को देता है। तो ये डिफरेंशियल देख के आप बता सकते हैं कि ये 4x4 है कि नहीं, क्योंकि इतनी रफ रोडिंग के लिए 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ही लेके जाना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको इमेज में 3 इमेज दिख रहा है। आपको ये पहचानना है कि ये गाड़ियां कौन सी है। ये 1 नंबर इमेज कौन सा है, फ्रंट व्हील ड्राइव है कि रियर व्हील ड्राइव है या कौन सा है। ये तीनों अलग अलग है। कमेंट सेक्शन में आप इसको जाके लिखिए, हम बता देते हैं। आप जाके पॉज करके वीडियो को लिखिएगा। देखिए ये कौन सा फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्यों, क्योंकि इसमें पीछे की ओर कोई भी ड्राइव शाफ्ट नहीं है, यहीं पर है। लेकिन अगर इसे देखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव है, पिछले चक्के को ये मिल रहा है। जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। देखिए एक तो सेंटर में आपका डिफरेंशियल है, ये यहाँ भी पावर जा रहा है और पिछले वाले चक्के को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। साइकिल को देखेंगे ना तो साइकिल रियर व्हील ड्राइव होता है, क्योंकि साइकिल को अगर आप डबल स्टैंड पे रख दिए हैं और आप चक्के को कितना भी नचाते रहिए, ये चक्का केवल नचेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपका अगला चक्का जमीन पे जरूर है लेकिन इसे पावर से मतलब नहीं था, ये केवल स्टीयरिंग से इसका मतलब था। अगली एक कैटेगरी होती है हैचबैक गाड़ियों की। हैचबैक ऐसी गाड़ियों को कहते हैं जिसका पिछला हिस्सा बाहर की ओर नहीं निकला होता है, गाड़ी अचानक आके ऐसे खत्म हो जाती है, पीछे डिग्गी बना दिया जाता है। ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। हैचबैक गाड़ियां अक्सर छोटी होती है। जैसे देखिए ये गाड़ी है, पीछे जाके अचानक खत्म हो गया। ये ऐसे अचानक जो गाड़ियां पीछे जाके खत्म हो जाती है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं निकला रहता है पीछे की ओर, तो ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। ये साइज में छोटी होती हैं। जबकि सेडान गाड़ियां होती हैं, सेडान बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनका अगला हिस्सा नहीं पिछले हिस्से से पता चलता है एक एक्स्ट्रा पोर्शन निकला रहता है, जिसे हम लोग बूट या डिग्गी कहते हैं। जब एक्स्ट्रा हिस्सा निकल जाता है ना तो उसे सेडान कहते हैं। जितनी भी सेडान गाड़ियां हैं आप उसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा जरूर निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपको सब में एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखने को मिलता होगा। इसे बूट कहते हैं, बूट स्पेस डिग्गी का जगह, जिसे लीटर में नापते हैं। ये इमेज धुंधला है तो इसमें देख सकते हैं जितनी गाड़ियां हैं सब में एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है। जहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया आप समझ जाइएगा वो कौन सी गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां। तो सेडान की पहचान एक्स्ट्रा निकला है और हैचबैक की पहचान सिकुड़ा हुआ है पीछे से। यूटिलिटी व्हीकल उसे कहते हैं जो सामान ढोने के काम में आते हैं। तो इसे हम लोग यूटिलिटी व्हीकल्स के नाम से या यूवी कहते हैं लोग इसे। यूटिलिटी यानी सामान ढोने के काम में आते हैं, चाहे वो पिकअप हो गया या एस हो गया या इस टाइप के हो गए, सब ये सामान ढोने के काम में आते हैं सब। ये जितनी गाड़ियां ढोने वाली होती हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव तो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि फ्रंट का पावर दे देंगे तो पीछे से इतना लोड को कैसे खींचेंगी। ये सारी गाड़ियां कैसी होती हैं, रियर व्हील ड्राइव होती है सब। ये पीछे पावर इनको मिल रहा होता है। अब अभी के वक्त में लोगों को क्या चाहिए, हैवी सामान टाइप का, बहुत हैवी ढो भी दे और लुक भी उसका स्पोर्टी हो, मतलब सुंदर लुक हो। तो कंपनियों ने एक नया सेगमेंट बनाया जिसका नाम रखा स्पोर्ट कॉम यूटिलिटी व्हीकल। ये एसयूवी कहते हैं। अब अलग अलग एसयूवी कंपनियां अलग अलग बनाती हैं। जैसे सफारी भी एसयूवी में आती है, बोलेरो भी आती है, स्कॉर्पियो भी आती है, तो ये एसयूवी में आती है। एसयूवी जनरली बड़ी गाड़ियों को कहते हैं, वो बहुत बड़ी साइज की होती हैं सर एसयूवी गाड़ियां। ये 7 सीटर हो जाते हैं सब। एसयूवी जो होते हैं सर 7 सीटर। एसयूवी की सबसे बड़ी पहचान ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है और ऊंची होती है एसयूवी। ये एसयूवी अलग अलग कंपनियां अलग बनाती है। जैसे फॉर्च्यूनर एक बहुत बड़ी एसयूवी में आती है, फोर्ड की आती है सब, डस्टर वगैरह ये सब जितनी बड़ी बड़ी है सब, ये सब एसयूवी में आ जाते हैं सब। अब एसयूवी में महिंद्रा वगैरह की जो है एसयूवी है, तो एसयूवी में महिंद्रा ने एक एक्सयूवी बना दिया। तो एक्सयूवी कोई कैटेगरी नहीं है, वो महिंद्रा कंपनी की बनाई हुई एसयूवी है जिसका नाम उसने एक्सयूवी रख दिया था। और हालांकि एसयूवी को नए मुकाम पर महिंद्रा ने ही पहुंचाया था। तो बड़ी गाड़ियां एसयूवी में आती है। अब इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया गया, कार और एसयूवी के बीच में भी आ जाती है, तो उसे मिनी एसयूवी कहते हैं। वो एसयूवी की ही एक कैटेगरी होती है।